साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के अंदर और इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर। मैं हूं आपके साथ आपका डॉक्टर रामकेश परमार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर को लेकर के, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हमें चलने के क्या फ़ायदे होते हैं। एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि बहुत सारे फ़ायदे हमारे बॉडी के अंदर पैदल चलने के होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फ़ायदों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं एडवाइज़ करता हूँ कि आपको पैदल चलना चाहिए, घूमना चाहिए, बट वो कई सारी समस्याएं पैदा करते हैं, सब बातें बताते हैं और नो डाउट कहीं ना कहीं ये है भी हमारा मन, हमारा शरीर हमारी जिम्मेदारियों के बीच रहता है, इसलिए कई बार मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं महिलाओं से पूछता हूँ, घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं से, तो वो कहती हैं साहब समय नहीं मिलता है। छोटे बच्चे बोलते हैं कि हमें स्कूल जाना पड़ता है। बड़े व्यक्ति बोलते हैं साहब मैं मेरी नौकरी पर जाता हूँ, मेरे जॉब को करता हूँ, मेरा व्यवसाय करता हूँ, इसमें बिजी रहता हूँ। साथियों, चलना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि डेली हर व्यक्ति को 6 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। लगभग 8 से 10 हज़ार स्टेप्स उसे पैदल लेने चाहिए, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर के ऊपर। इस चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनमें से क्या इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं जो हमारे काम आते हैं, उनको लेकर के मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ऐसे कौन से फ़ायदे हैं, सबसे पहले हम उस फ़ायदे को देखते हैं वन बाई वन। सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा है हार्ट के अंदर हृदय संबंधी बीमारियों के लिए चलना बहुत आवश्यक है। चाहे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको पुराना हार्ट अटैक है, हार्ट पे प्रेशर बन रहा है, हार्ट भारी हो गया है, उससे क्या होगा, पैदल चलने के कारण जब हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़ता है। हार्ट जब पंपिंग करता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है, जिसके कारण हमारा हार्ट स्वस्थ होता है और अच्छा कार्य करता है। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल। जब हम रेगुलर पैदल चलते हैं, रेगुलर वॉकिंग करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, लिवर चीज़ों को मेटाबोलाइज करता है। मेटाबॉलिज्म होने के कारण कोलेस्ट्रॉल का जनरेशन कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे रोगी हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप लगभग 6 घंटे पैदल चलिए। साथ ही अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है और आप पैदल चलेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा और बहुत सारे फायदे रहेंगे। नंबर 3 बात करते हैं हम ओबेसिटी, मोटापा। दोस्तों, आज इस दुनिया के अंदर मोटापा एक भयंकर गंभीर समस्या है और एक महामारी का रूप ले चुका है। आज जिस व्यक्ति को देखिए, उसके व्यक्ति के घर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं ओबेसिटी एक बहुत बड़ा बर्डन है। ओबेसिटी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। ओबेसिटी हमारे शरीर के अंदर सर से लेकर के पैरों तक बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है। इसलिए अगर आप रेगुलर वॉकिंग रखेंगे, रेगुलर पैदल चलेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, तो आपको वजन नहीं बढ़ेगा। आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कंट्रोल हो जाएगा और जिसके कारण से आपको मोटापा भी नहीं होगा। मोटापा है तो वो ठीक होगा और इसके कारण होने वाले साइड इफेक्ट या मोटापा के कॉम्प्लिकेशन से भी आप बचेंगे। 4th बात करते हैं हम डायबिटीज़। डायबिटोलॉजिस्ट फिजिशियन होने के नाते मेरे पास डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज आते हैं। मैं उन मरीजों को हमेशा बोलता हूं कि आप डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि आप पैदल चलिए, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस रूप में हैं, पैदल चलिए। डेली अपने 10,000 कदम पूरे करिए, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन अच्छा काम करेगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, जिसके माध्यम से आप स्वस्थ रह पाएंगे और ठीक रह पाएंगे। हम बात करते हैं लीवर बीमारियों। हमारे आसपास हम देखें तो आजकल कहा जाता है कि उदर, पेट हमारा बीमारियों की जड़ होता है। अगर आपका पाचन सही नहीं है तो लिवर में समस्या होगी, पेट में दर्द, गैस बनना, पाइल्स, कब्जी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन सारी बीमारियों के लिए चलना एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। पैदल चलने के कारण से आपको मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स अच्छे होंगे, जिनको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस अच्छा होगा तो मल का त्याग अच्छे से होगा, आपको कब्ज नहीं होगी और आप ठीक रह पाएंगे। इसलिए पैदल चलिए। वेन ब्लॉकेज, आजकल हम देख रहे हैं नसें ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक आ गया, खून के थक्के जम गए। इन सब बीमारियों के अंदर भी पैदल चलने से हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट सीक्रेट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर सीक्रेट होते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, संचार बढ़ता है, ब्लड पतला रहता है, जिसके कारण ब्लड जमता नहीं है, तो नसों के अंदर, खून की नसों के अंदर ब्लॉकेज पैदा नहीं होते, जो कि हमें लाभदायक पैदा करता है। हम बात करें मसल्स के अंदर पावर, मांसपेशियों के अंदर पावर जनरेट होती है। हाँ, अपने
पैरों की जो काफ मसल्स होती हैं इनको पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं, मजबूत होती हैं, जिसके कारण से भी हमें पैदल चलने पर आराम मिलता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं नसों के अंदर हृदय रोग यानी हार्ट अटैक के ब्लॉकेज की, इनके अंदर भी हमें आराम मिलता है और आराम से नसें ब्लॉक नहीं होती, हम हार्ट अटैक की समस्या से बच सकते हैं। सबसे कॉमन जो मैं आपको फायदा बताने जा रहा हूँ, मूड डिस्टर्बेंस इन स्लीप। आज इस जीवन यापन के अंदर, दौर के अंदर पाश्चात्य संस्कृति के इफेक्ट किसी कारण से हम माने स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, अनिद्रा जैसी समस्याएं बहुत कॉमन है, हैप्पीनेस नहीं है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर पैदल चलना, घूमना स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट करता है, जिससे स्ट्रेस कम होती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, हैप्पीनेस आती है और हमारा मूड स्टेबलाइज होता है। इसलिए जो साथी ये सुन रहे हैं वीडियो को, वो ध्यान रखें कि अगर आपके अंदर अवसाद की मानसिक समस्या है, तनाव में रह रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, जीवन में कोई समस्या है, तो आप अपने घूमने को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको तनाव कम होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगी, आप डिप्रेशन से बचेंगे, नींद अच्छे से आएगी, अपने आप को तरोताज़ा में रहेंगे और आप बच पाएंगे। हर उम्र की व्यक्ति के अंदर भी चलने के फायदे होते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप पैदल चलिए, आप पढ़ रहे हैं पैदल चलिए, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आप ग्रो करेंगे, मांसपेशियां बढ़ेंगी, पर्सनैलिटी अच्छी इंप्रूव होगी। ओल्ड एज के व्यक्तियों में चलने के फायदे से फ्रैक्चर्स कम होते हैं, क्योंकि चलने से कैल्सिफिकेशन होता है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम जमा होता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के अंदर चलने के फायदे होते हैं। इसके साथ साथ नींद अच्छी आती है। और हम बात करते हैं जॉइंट पेन। जॉइंट पेन आज एक बहुत कॉमन समस्या है, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हो, चाहे हम बात करें गठिया हो, SLE हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी पेन हो, पोस्ट आर्थराइटिक हो, इन सब पेन्स के अंदर भी धीरे धीरे वॉक करने से हमें जॉइंट के अंदर भी लिबरेटिंग एजेंट सीक्रेट होते हैं, जॉइंट स्टिफनेस कम होती है और पेन के अंदर आराम मिलता है। लंग हेल्थ, फेफड़ों की हेल्थ, आज कोविड के बाद के अंदर आप देखें तो फेफड़ों की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। तो मैं कहता हूं कि आप पैदल चलिए। पैदल चलने से लंग्स की एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी लंग्स बहुत मजबूत होंगे, आप जैसे स्वस्थ होंगे और लंग्स से अच्छा काम कर पाएंगे और आप बीमारियां मुक्त रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इवन वॉकिंग हेल्प इन द कैंसर्स ऑल्सो। आज कैंसर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, बट अगर आप रेगुलर पैदल को दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर, एंटी स्ट्रेस हार्मोन, ऑक्सीडेटिव चीज़ें सीक्रेट होती हैं, जिसके कारण से कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमें रोकथाम करने में उपचार मिलेगी। महिलाओं के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। महिलाओं को पैदल चलने से उनके हड्डियां मजबूत होती हैं, मासिक धर्म में नियमितता आती है, स्ट्रेस रहित होते हैं, इनफर्टिलिटी दूर होती है। बहुत सारे पैदल चलने के फायदे हैं साथियों। इसलिए जो भी दोस्त इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको डॉक्टर रामकेश परमार रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप बहानों को दूर करिए, अपना समय निकालिए और समय निकाल करके अपने आप को फिट रखने के लिए पैदल चलिए। कुछ टिप्स बता सकता हूं, अगर आप लंबी समय तक सिटिंग आवर्स करने वाले व्यक्ति हैं तो हर आधा घंटे के बाद आप खड़े हो जाइए और 5-7 मिनट पैदल चलिए। अगर आपका कोई इस तरह का कार्य है जहां पर जगह है तो वहीं पैदल चल के कार्य करिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप ऑडियो सुनिए, कान में लगा करके गाने सुनने के बजाय के अंदर अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद में वापस एक लंबी सैर पर निकल जाएं और उस फोन में कान में लगा करके आप उनसे सुने, जिससे आपको रिवीजन भी होगा, आप पैदल भी चलेंगे और आपका समय सदुपयोग भी होगा। इसलिए अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पैदल चलने को अपना हिस्सा बनाइए। स्वस्थ जीवन जिएं और फिट रहें, बीमारी मुक्त रहें। अपने आप को, अपने समाज, देश और प्रदेश को बीमार मुक्त रखने में पैदल चलने के माध्यम से भी आप भूमिका निभाकर भागीदार बन सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।